बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के घने जंगलों और चांदी जैसे झरनों के बीच बसा था सिंधुपथ राज्य, एक समृद्ध, शांत और ज्ञानी जनों का राज्य। वहां के राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। उनके दो पुत्र थे, राजकुमार रुद्र और राजकुमार कौशल। रुद्र गंभीर, विचारशील और आत्मसंयमी था। वह ग्रंथों, ध्यान और मौन में डूबा रहता। कौशल तेजस्वी, वाक्पटु और जीवन के रंगों में रमा हुआ था। उसे शिकार, संगीत और सौंदर्य प्रिय था। राजा ने दोनों की शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई और युवावस्था में दोनों राजकुमारों का विवाह दो सुंदर, बुद्धिमान और उच्च कुलीन बहनों से कराया, प्रणेका और विलासिनी। कुछ वर्षों तक सब कुछ सुंदर चला, परंतु एक दिन संध्या के समय राजमहल में अजीब खामोशी छा गई। रुद्र और कौशल एक शिकार यात्रा से लौटे थे और उन्होंने गलती से महल के एक कोने से ऐसी बातें सुन ली जो उनके विश्वास की नींव हिला गई। क्या तुमने कभी किसी एक से प्रेम किया? प्रणेका की आवाज थी। प्रेम? विलासिनी हंसी। हमने विवाह किया था, पर प्रेम वह तो किसी और से हुआ था। और अब तो जो है वही है, पर आत्मा अब भी उसी के पास जाती है हर रात। इन वाक्यों ने राजकुमारों की आंखें खोल दी। दो राजपुत्र, जिन्हें विश्वास था कि वे प्रेम पा चुके हैं, अब जान गए कि वे केवल राजपद, पुरुषत्व या व्यवस्था के प्रतीक थे। मन का स्थान किसी और ने ले रखा था। चुपचाप दोनों भाई अपने अपने कक्षों में लौटे, पर नींद न आई। अगली सुबह रुद्र ने अपनी तलवार उतारी, वस्त्र बदले और पिता के पास गया। पिता, मैं इस जीवन का उत्तर नहीं जानता, पर उसका प्रश्न मेरे भीतर आग बन चुका है। मुझे अनुमति दें आत्मा की खोज में निकलने की। राजा मौन रहे, फिर बोले, जाओ पुत्र, पर जान लो यह मार्ग सरल नहीं। सत्य को जानना स्वयं को जलाना है। रुद्र चल पड़ा, एक झोला, एक माला और एक प्रश्न लेकर। कौशल वहीं रुका, उसका क्रोध भीतर सुलगता रहा। वह रुद्र के मार्ग को पलायन समझ बैठा और ठान लिया, मैं इस दुख को विलास से भुलाऊंगा और सिद्ध करूंगा कि जीवन केवल विरक्ति नहीं, भोग से भी जाना जा सकता है। बहुत सुंदर शुरुआत है। यह कथा गूढ़, भावनात्मक और रूपकात्मक है। एक लोक कथा के भीतर आत्मबोध की यात्रा जैसा लग रहा है। अब मैं इसका अगला भाग लिख रहा हूँ, जहाँ रुद्र के जीवन में स्त्री के प्रेम और छल का प्रवेश होता है और वह उसे भ्रमजाल से निकालने का मार्ग भी बनता है। रुद्र धीरे धीरे उस जंगल से निकल आया। वर्षों बीत गए, पर उसका मन कभी पूरी तरह मुक्त न हो सका। वह अब एक सिद्ध योगी बन चुका था, पर भीतर कहीं कोई रिक्तता उसे कुरेदती थी, एक अनजानी अधूरी इच्छा। एक दिन एक उजले पहाड़ की तलहटी में उसे एक स्त्री मिली, सुंदर, रहस्यमयी, और उसकी आंखों में वैसी ही पीड़ा जैसी उसकी अपनी आत्मा में थी। मैं रूपवती हूँ, उसने कहा, पहाड़ों के पार के लोक की एक परछाई, जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में युगों से खड़ी हूँ। रुद्र के मन में कंपन हुआ। वह स्त्री सजीव थी, फिर भी कोई परछाई प्रतीत होती थी। तुम्हारे नेत्रों में वैराग्य है, लेकिन तुम्हारे हृदय में अग्नि। तुम तपस्वी हो, फिर भी अधूरा, रूपवती बोली। रुद्र ने उत्तर नहीं दिया। वह बस उसे देखता रहा, उसकी गति, उसकी वाणी, उसका हर स्पर्श, जैसे सब कुछ जाना पहचाना हो। धीरे धीरे रुद्र उस स्त्री के प्रेम में बंधता गया। वह तप को भूल बैठा, ध्यान छूट गया और मन एक बार फिर उसी संसार की ओर दौड़ने लगा जिससे वह मुक्त होना चाहता था। एक रात जब पूर्णिमा थी और चारों ओर चांदी सी चांदनी फैली थी, रूपवती ने कहा, क्या तुम मेरी आत्मा का भार सहन कर सकोगे? मैं तुम्हें अपना जीवन देना चाहता हूँ, रुद्र ने उत्तर दिया। रूपवती मुस्कुराई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसकी आंखों के दर्द को छुपा न सकी। तो सुनो, उसने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं एक मोहिनी हूँ, एक माया, जिसे रची गई हूँ उन पुरुषों के लिए जो अपनी आत्मा से भटकते हैं।
मैं तुम्हारी परीक्षा हूँ। रुद्र रुद्र कांप गया। तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने पूछा। नहीं, वह बोली, तुमने मेरे मोह से प्रेम किया है, मेरे सौंदर्य से, मेरे वचनों से। यदि तुम सच में प्रेम करते तो मुझे छोड़ देते। रुद्र का हृदय टूट गया, लेकिन उसी टूटन में एक नई चेतना का जन्म हुआ। उसने रूपवती की आंखों में देखा। अब वह डर नहीं रहा था, न ललचाया, न दुखी। वह बस शांत था। तुम ठीक कहती हो, तुम मेरी परीक्षा थी, और अब मैं उस मोह को पहचान गया हूँ। रूपवती धुआं बनकर विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसके नेत्रों में संतोष था। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, एक गूंजती हुई आवाज आई, और अपने सत्य की ओर लौट सकते हो।